Good morning, student. Today we will start BCom Part Second EFM पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस, और जिसमें हमने प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट मेंटेन रखने के लिए सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में वो पेंडिंग में रह गया था। तो वही स्टार्ट करते हैं हम आगे कि भी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया जाए तो प्रॉफिट मेंटेन कैसे रहे, इसके लिए एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड किस प्रकार से की जाए, उसकी कैलकुलेशन क्या हो, उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम आप लास्ट क्लास में की थी, और आज भी उसी प्रकार की प्रॉब्लम एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड की हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें आप देख पा रहे हो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट की हम बात करें रुपीज 1, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 40,000 अमाउंट में है, और पर यूनिट की हम बात करें तो 0.4, ठीक है। 0.4 कैसे हैं, ये डिवाइड कर दीजिए, अमाउंट डिवाइड में यूनिट इनटू सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। इसी प्रकार से फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 अपने को दे रखी है, तो इसमें अपने को पर यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है फिक्स कॉस्ट की, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है, ठीक है। और सेल्स की बात है तो 1 लाख यूनिट आप सोल्ड करते हो, 1 लाख ही प्रोड्यूस करते हो, इक्वल है, और सेलिंग प्राइस रुपीज 1 है। अब आगे अपने को इसने क्या बताया है वो देखिए आप। इसमें भी अपने को इसने कहा है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज करना चाहता है। सेलिंग प्राइस इंक्रीज 10%, रिड्यूस 5% सेल्स वॉल्यूम, यूनिट को कम करना चाहता है 5%, ठीक है। क्या करना चाहता है 5%, इसको दो डिक्रीज, और इसको 10% इंक्रीज करना चाहता है। जैसे रुपीज 1 है, 10% इंक्रीज का मतलब 0.1 इंक्रीज होगा, तो 1.10 इसकी न्यू सेलिंग प्राइस मानी जाएगी। तो आपको पता है जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है, जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सेल्स कम होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस कम होती है, सेल अधिक होती है, तो इसमें सेल्स की यूनिट है वो आप प्रेजेंट में 1 लाख यूनिट सोल्ड करते हो, वो 5% डिक्रीज की जाएगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंजेस नहीं है। इसके लिए अपने को ये कहता है कि आपको क्या करना है, प्रेजेंट लेवल जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसमें भी 30,000 एक्स्ट्रा किया जाए टू बी, ठीक है। तो प्रेजेंट लेवल जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो कमाते हो उसमें भी हम 30,000 एक्स्ट्रा और कमाना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट, और जो भी प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट आएगा उसमें 30,000 ऐड कर देंगे। जैसे अभी हमने किया था उसमें प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट कितना आया था 10,000, तो 10,000 आया था, मान लीजिए 10,000 आता है, तो अपन क्या करेंगे उसमें 30,000 और ऐड करेंगे, तो ये 40,000 प्रॉफिट होगा। सेल्स कैलकुलेट करनी है। अभी जो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था वैसे ही अपने को इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये तो आप जो पॉइंट्स दिए वो नोट कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। सेल्स 1 लाख यूनिट है, सेलिंग प्राइस तो यूनिट 1 लाख, सेलिंग प्राइस कितनी है 1 है, तो ये 1 लाख लेस, तो ये कैसे लेस वेरिएबल कॉस्ट बी। वेरिएबल कॉस्ट अपने को दिए इसने 50,000 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 40,000। सी कैलकुलेट हो चुका है, लेस फिक्स कॉस्ट 50,000 और 10,000 प्रेजेंट प्रॉफिट 10,000। तो लास्ट क्लास में क्या था, उसमें भी प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट आया था वो 10,000 था, इसमें भी 10,000, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रेजेंट में प्रॉफिट कितना अर्न करता है वो 10,000 का, क्लियर।
कर लीजिए। अब ये जो प्रॉफिट है इसमें वो इंक्रीज करना चाहता है, ऐड करना चाहता है, ऐड डिजायर प्रॉफिट, डीपी का मतलब डिजायर 30,000 और ऐड करते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना करना चाहता है, टोटल प्रॉफिट चाहते हैं 40,000। ठीक है, ये भी साथ में ही कैलकुलेशन कर देना, करिए, नोट करिए। अब हम सेलिंग प्राइस और उनको चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं न्यू सेलिंग प्राइस ₹1, ठीक है, प्लस 10% ऑफ ऑन ₹1 मीन्स 1.110। ये अपनी न्यू सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट नो चेंज 0.40, ये वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और सेल्स इन यूनिट 5% क्या करना पड़ेगा इसको, डिक्रीज। 1,00,000 का 5% कितना होता है, 5,000, तो 95,000 यूनिट्स। अब आप कितनी करोगे, 95,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 1.110, वेरिएबल कॉस्ट 0.4। करिए, नोट करिए इतना, और लिख देते हैं इसमें। तो अपनी सेल्स कितनी होगी, सेल्स 95,000 इंटू 1.10, ठीक है। इसी प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट 95,000 इंटू 0.4, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाएंगे। ये तो सेल्स होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी 38,000, तो इसमें से ये लेस कर देते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है ये कंट्रीब्यूशन है सी। ये चेंजेस करने पर ये कैलकुलेशन सामने है। ये करने के बाद हम सी कैलकुलेट हो चुका है अमाउंट में, ठीक है। पर यूनिट कैलकुलेशन करते हो या अमाउंट में करते हो, उससे अपना आंसर कोई गलत नहीं रहता होता, ठीक है। पर यूनिट कर दीजिए या अमाउंट में कर दीजिए, परसेंट जो पीवी रेशियो का है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जितना कॉस्ट पर आता है उतना ही यूनिट में आता है, ठीक है। पर यूनिट की कैलकुलेशन में वही परसेंट आना है, अमाउंट में वही परसेंट आना है, ठीक है। आप ये नोट करिए, उसके बाद आगे स्टार्ट करें। पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ये आए थे 500 डिवाइड में पीवी, ये अपना पीवी था। ओनली पीवी कैलकुलेट करें तो ये हटा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में अपन करते ना, तो पॉइंटों में है, इसलिए इसको काट पीट कर अपन देखते हैं। ये
ठीक है, और इसको नहीं करते क्योंकि फिर काउंटर में चला जाएगा। तो पी वी इक्वल सी डिवाइडेशन टू, सो इसको काटने पर ये इतने अनुपात में रहता है। ठीक है, अब अपना पी वी क्या है 7 डिवाइडेड 11। अब अपन लास्ट कौन पर चलते हैं, सेल्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए सेल्स का एक और फॉर्मूला आपको देखते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड में सी पी एम। ठीक है, पहली वाली क्लास में आपको मैंने यहाँ पी वी करवाया था तो उसको यूनिट में चेंज किया। अब डायरेक्ट मैं सी पी यू यूज कर रहा हूँ तो इसको यूनिट में चेंज नहीं करना है, ये यूनिट ही अपने को बताएगा। प्रॉफिट है, सॉरी फिक्स कॉस्ट है 50,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहते हो वो मैंने कैलकुलेट करवाया था 40,000। सीपीयू में अपन लिख देते हैं, अभी कैलकुलेट किया था 7 डिवाइड में 11। अब इसको हल करते हैं, ये इनको टोटल कर दिया 90,000 और ये आपको पता है इधर जाके क्या होंगे 11 डिवाइड में 7, 11 डिवाइड में 7। तो ये करेंगे, ये काउंटर में है, ये यूनिट्स है इसलिए कंप्लीट कर दिया। अब ये यूनिट्स है, सॉरी पीवी रेशियो यूज किया ना, तो ये क्या है मिस्टेक है, यूनिट्स में क्या है अमाउंट्स। अब यूनिट में चेंज करेंगे, यहाँ हमने सी वी यहाँ लिख दिया है, यहाँ है बेटा पी वी रेशियो, ओनली पी वी। पी वी वैल्यू पुट के ना सी करते तो वो डायरेक्ट यूनिट बताता, बट हमने क्या किया पी वी यूज किया। पी वी यूज करते हो अमाउंट बताएगा, सी पी यू करते आप करके देखें ना, सी पी यू यदि करोगे ना डायरेक्ट अपना आंसर आएगा। अब हमने पी वी यूज कर लिया तो ये अमाउंट बता रहा है, तो अपने इसको चेंज करेंगे, इसके नीचे लिख दोगे आप और सेल्स इन यूनिट्स इक्वल 1,41,429 डिवाइड में सेलिंग प्राइस 1.10, ये आएंगे 1,28,572 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स। आप यहाँ सीपीयू पुट करते हो तो डायरेक्ट वो अपने को ये आंसर बताए। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, और एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड है ना, तो कितने एक्स्ट्रा करनी होगी ये नोट करके आप क्या करोगे, नीचे लिखे ना एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड। एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड मीन्स इक्वल, ये जो आपका रिजल्ट आया है यूनिट्स का, इसमें 1 लाख कम कर देना। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में आप 1 लाख यूनिट सोल्ड करते हो, 1 लाख करने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो एक्स्ट्रा यूनिट भी सोल्ड होगा। शाबाश, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अपने को इसने जो बोला है वो आपने क्या क्या बताया अपने को कहता है कि सेल्स अपने को दिए इसने 4,000 यूनिट्स, रेट ऑफ 25 ईच, 1 लाख की सेल्स है। मटेरियल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल ओवरहेड है, लेबर है, फिक्स ओवरहेड है, और नेट प्रॉफिट प्रेजेंट में 12,000। ठीक है, तो ये देखिए मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस,
ये सभी क्या होते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट में ही शामिल किए जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये अपने को प्रेजेंट लेवल प्रॉफिट है वो ऑलरेडी गिवन है, उसको अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। वो 12,000 अपने को दे रखा है, इसलिए वो अपन यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब अपने को इसने जो कार्रवाई पूछी है वो आप सुनिए। फर्स्ट पूछता है बीईपी कैलकुलेट करना है। बीईपी एफ डिवाइड में पीवी रेशियो, ये होता ना, एफ डिवाइड में पीवी रेशियो। अब इसमें वैल्यू करने के लिए अपने को फिक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब फिक्स कॉस्ट अपने पास दे रखी है इसने, फर्स्ट अपने को इसने बीईपी पूछा है, बीईपी यूनिट्स, बीईपी यूनिट्स पूछा है स्टूडेंट, यूनिट्स पूछता है, सीपीयू करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट अपने पास है 18,000 और सीपीयू के लिए अपने को क्या चाहिए, एस माइनस वी। तो सेल्स तो अपने पास, सेलिंग प्राइस तो अपने पास है ₹20 और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो हम काउंट कर देते हैं। देखो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, वेरिएबल और लेबर, इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये 40,000 है मटेरियल के, वेरिएबल के हैं 10,000 प्लस लेबर के हैं 20,000। ठीक है, इनका टोटल करके और आप क्या करोगे, यूनिट से जो प्रोडक्शन करते हो 4,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन और सेल करने का मतलब है कि ये 17.5 है, ये वेरिएबल कॉस्ट। सी इक्वल एस माइनस वी, सेलिंग प्राइस 25 माइनस 20.5, तो ये 7.5। अब वैल्यू पुट करते हैं, फिक्स कॉस्ट 18,000 डिवाइड में सीपी में 7.5, तो ये आएंगे यूनिट्स, ये इसके आंसर। ठीक है, अब आप नोट करिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला भी नहीं लिखा आपने, 18,000 डिवाइड में 7.5 और आंसर लिख दिया इतना, और आप कहते हो कि सर हमें 2 नंबर नहीं मिले। 2 नंबर मैंने तो आंसर किए थे, 2400 ही तो आंसर आए थे यूनिट, वो कर दिया था। कितना किया आपने, ओनली, तो आपको 2 नंबर नहीं मिले। ठीक है, जो आंसर है वो बिल्कुल आपने सही किए हैं, आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, आपने ये बताया नहीं कि कहाँ से है, ये कैलकुलेशन की वर्किंग नोट। ठीक है, फिर आप फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ये क्या सभी बताने के बाद आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, ये नहीं है कि पूरे नंबर नहीं दिए जाते, बिल्कुल दिए जाते हैं, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से जो काम करता है उसको ही वो नंबर मिल पाते हैं, अन्यथा नहीं मिल पाते। ठीक है, तो इसलिए ही वो नंबर अपने को नहीं देता। तो आप समझ गए होंगे, ये कार्रवाई अपने को इसमें कंप्लीट करनी है, ये अपना वर्किंग नोट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया। पॉइंट नंबर 6 में कहता है सेल्स विल अर्न ए प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। ऑन सेल्स। तो देखिए लेट सेल्स इक्वल एक्स, देन प्रॉफिट इक्वल कितना प्रॉफिट से आता है वो 20%, तो देन प्रॉफिट 20% एक्स, 20% है तो ये एक्स माना है, इसका मतलब है 1x का 20% 0.20x। ठीक है, अब ये करेंगे एस इंटू पीवी प्लस पी, यहाँ लिख देते हैं सेल्स एक्स और पीवी हमने काउंट किया था, वो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पीवी अपने कितने थे,
में लिख देते हैं ये पीवी हो गया, फिक्स कॉस्ट है वो 18,000 है, प्रॉफिट में लिखते हैं 0.20x, ठीक है। अब इसको कॉस्ट मल्टीप्लाई करके काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसको काउंट करिए, सेल्स कितनी होगी कैलकुलेट कर दीजिए। यूनिट के लिए आप 25 से मल्टीप्लाई करना, ये अमाउंट बताएगा। यूनिट के लिए आपको 25 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अपने को पूछा इसने सेलिंग प्राइस को 20% डिक्रीज करना है, फिर एक्स्ट्रा यूनिट बतानी है, फिर 25% डिक्रीज करना है, एक्स्ट्रा यूनिट बतानी है। तो ये अपने वही पॉइंट है जो क्लास में हमने किए। तो तीसरा पॉइंट अपने को कहता है 20% डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, फिर 25% इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आप सेलिंग प्राइस जो 25 है उसको आप 20% इंक्रीज करके एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड बताना, फिर 25% इंक्रीज करके एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड कैलकुलेट करके बताना कि कितनी एक्स्ट्रा यूनिट करनी है। प्रेजेंट में आप 4000 यूनिट, तो प्रेजेंट का जो प्रोडक्शन है वो 4000 यूनिट, क्लियर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना। तो बीईपी एनालिसिस का जो टॉपिक है वो ईएफएम में हम आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीईपी के जो क्वेश्चन हैं हमने काफ़ी किए हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चन, प्रत्येक तरीके के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। और ईएफएम के साथ ही एबीएसटी में भी हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। इसलिए इस टॉपिक को अब आगे और न करके नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। Thanks.